तो सेकंड वीडियो में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। और मैंने कहा था हर वीडियो एक मार्क्स लेके आएगा। आज सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो भी आपको फोकस करेगा इंडेक्स एंड इट्स रैंकिंग। पूरे एक साल में जितने भी इंडेक्सेस आए हैं उसमें भारत का क्या पोजीशन रहा है, मैं पूरे एक वीडियो में अगले 6 से 7 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। तो आइए, एक मार्क्स पाना है तो अगले 6 मिनट बोर्ड पे देखते रहिए और जो जो आपको पता है वो कमेंट बॉक्स में भी डालते जाइए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंडेक्स एंड इट्स रैंकिंग पे। जो पहला है इंडेक्स, वो देखिए क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। ये दिखता है कि आदमी फ्यूचर स्किल्स के बारे में कितना वो देश तैयार है टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है, उसमें कितना तैयार है। जो उसका पब्लिशर है वो है कौन? क्वेरेली साइमंड्स। क्वेरेली साइमंड्स ये पब्लिशर का नाम है, यही हर साल इसको पब्लिश करता है। और भारत को कौन सा रैंक है? तो भारत को 25वां स्थान है। इसका फोकस कहाँ होता है? तो इसका फोकस होता है सिंपल कि फ्यूचर के लिए हमारा देश स्किल के लिए कितना तैयार है। दूसरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 देखेंगे तो इसको कौन इशू करता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसको इशू करती है। और भारत का उसमें स्थान कितना है? 85th। मैं फिर से कह रहा हूं 85th। अच्छा, ये पासपोर्ट इंडेक्स बताता क्या है कि वीजा फ्री आप कितने कंट्री में जा सकते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिमाग में रखना होगा। भारत का पोजीशन अभी भी 85th है, बहुत बुरा है। सबसे ऊपर जापान एंड सिंगापुर है जो नंबर 1 पे है। यदि आप जापान के सिटीजन हैं या सिंगापुर के सिटीजन हैं तो यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप किसी भी देश में इंटर कर सकते हैं, बस टिकट कटाइए और इंटर कर जाइए। तीसरा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कि कितना क्रिएटिविटी है, कितना हम इनोवेटिव काम कर रहे हैं, उसको कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो करती है। और इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 39th है, ठीक है। चौथा देखिएगा तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसका मतलब है कि भारत के लोग, भारत का सिस्टम कितना कॉम्पिटिटिव है दुनिया भर से। तो उसमें देखिए उसको कौन इशू करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और भारत का स्थान कितना है? 39। मतलब कॉम्पिटिटिवनेस में 39 है हम लोग, जबकि इनोवेशन में भी 39 है। और हम देखें पासपोर्ट में 85 थे और स्किल में 25 है। चौथा देखिए ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। सॉफ्ट पावर इंडेक्स का मतलब दुनिया का परसेप्शन हमारे प्रति क्या है, हम कितना जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस पूरे देश को करते हैं दुनिया भर में। तो कह रहा है इसको कौन इशू करता है? ब्रांड फिनेंस। मतलब हमारा ब्रांड कितना है पावरफुल। तो भारत पूरे दुनिया में 29th नंबर पे है और ये दिखाता है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। छठा देखिएगा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024। ये क्या है? बताता है कि उस देश में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होने के चांसेस हैं डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो कह रहा है उसकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करती है? तो न्यूज वीक, वेंटेज एंड हॉराइजन ग्रुप। और इसमें भारत को कौन सा इंडेक्स स्थान दी है? तो 35वें नंबर पे छोड़ा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा तो 7वें पे आप देखिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कि करप्शन के मैटर में, पब्लिक सेक्टर में करप्शन के मैटर में भारत का पूरी दुनिया में कौन सा स्थान है। तो देखिएगा इसको निकालती कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और पोजीशन है 93rd। बहुत ही पुअर है कि ये दिखाता है कि भारत में करप्शन बहुत ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर में, सरकार में काम करने का या किसी भी तरीके से। 8वां कहता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। ये कौन रिलीज करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। और भारत का स्थान क्या है? 63rd है। ये दिखाता है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एनर्जी सेक्टर, हम कितना, हमारे यहाँ जितने भी एनर्जी सेक्टर है वो कितना इफिशिएंटली काम कर रही है, उसमें अभी हमारा पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। 9 देखिएगा ग्लोबल रिमिटेंस इनफ्लो 2024। इसमें हम नंबर 1 है भाई कि विदेश में जाकर हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे चाचा, हमारे पिताजी कितने पैसा भारत में भेजते हैं। इसको पब्लिश कौन करती है? वर्ल्ड बैंक करता है। भारत नंबर 1 पे है। करीब 129 बिलियन डॉलर विदेश से लोग भारत में पैसा भेजते हैं अपने घर वालों को। 10वां लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसको कौन रिलीज करती है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। और भारत कौन से स्थान पे है? 38 स्थान पे है। आइए मूव करते हैं 11 नंबर पे देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर
पुअर। तो कह रहा है इसको कौन करता है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प। हमारा पोजीशन 105 है, मतलब हमारे देश में भूखे ज्यादा लोग सोते हैं, ये दिखाता है हमारा इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 12वें नंबर पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। अब इसको कौन निकालती है? यूएनडीपी निकालती है। तो वर्ल्ड बैंक देख लिए 2 इधर निकाल रही है, यूएनडीपी भी 2 निकालती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और भारत को कितने पोजीशन पे दी है? 134वें पोजीशन पे है। वहीं पे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, उसमें देखें तो यूएनडीपी निकालती है और भारत का कौन सा स्थान है? तो 108वां स्थान है। तो ये दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये कौन निकालता है? तो यूएनडीपी निकालता है, और दोनों में पोजीशन भारत का सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, ठीक है, आइए। क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भारत में लोग कितने, पूरी दुनिया के कंपैरिजन में कितने खुश हैं? तो इसको निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और भारत में 126वें नंबर पे है, मतलब लोग बहुत खुश नहीं हैं। जो आप देखिएगा नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं वो आपको हमेशा फर्स्ट आते हैं, ठीक है, डेनमार्क और ये सारे कंट्रीज जो हैं आपको 1 2 3 रैंक पे मिलेंगे। तो वहां जाके देखना है कि खुशी कैसी होती है। फिर कह रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कह रहा है इसमें कौन निकालता है? तो यूएनडीपी निकालती है, और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर ये पब्लिकेशन होता है, और कहता है कि भारत बहुत गरीब है, करीब करीब 234 मिलियन पीपल, मतलब 20 करोड़ से 23 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हैं? गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये बताता है। फिर 16वां कहता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कह रहा है इसको कौन निकालता है? तो इसको जर्मन वॉच निकालती है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट निकालती है। और ये हमारा भारत का कौन सा स्थान है? 10वां है, मतलब भारत अच्छा काम कर रही है। 17वां देखे एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? तो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। बट भारत को उसमें कोई स्थान अभी नहीं दिया है, बट ये दिखाता है कि भारत में जो PM 2.5 है वो लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। कह रहा इसको निकालती कौन है? IQ एयर निकालती है, और भारत को बताया है कि थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड, थर्ड अच्छा वे में नहीं है, ये सबसे खराब बन के थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है। 19वां देखें तो क्या कहता है, आइए इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लूं। 19वां कह रहा है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 कौन निकालती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारा स्थान क्या है? 63rd। वहीं पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, मतलब भारत यदि आज लड़ाई हो जाए तो उसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है? तो दिखाता है, इसको निकालता कौन है? ग्लोबल फायर पावर। और हमारा स्थान कितने पे है? 4थे नंबर पे। ये बहुत बड़ी बात है। US, चाइना एंड रशिया, इन सब के बाद हमारा नंबर है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 21वां कहता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। कह रहा है इसको कौन निकालता है? तो इसको निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें हमारा कौन सा जगह है? 14वां। इसका मतलब है यदि टेररिज्म से सबसे ज्यादा खतरा देखें तो कौन से देश में 1 से लेके तो 14वें पे है, मतलब हमारी यहां भी स्थिति ठीक नहीं है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति कितना है भारत में? तो बहुत पुअर स्थान 116वें पे है, और इसको निकालता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, रैंक पूछ सकता है, और कौन इंस्टीट्यूट निकालती है ये भी पूछ सकता है। फिर कह रहा है सिपरी रिपोर्ट आर्म्स इंपोर्ट, कौन सा देश कितना आर्म्स इंपोर्ट करता है ये कौन निकालता है? तो कहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस निकालती है। और कह रहा है इसका टॉप इंपोर्टर कौन रहा है? तो कहता है भारत अब 2nd नंबर पे टॉप इंपोर्टर है। फर्स्ट पे कौन है? तो यूक्रेन है। फर्स्ट पे यूक्रेन है, और 2020 से 24-25 तक देखें तो भारत 2nd नंबर पे कंटिन्यूअस आता रहा है। 24वां देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इसको निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। और भारत का स्थान देखिए 162। इसका मतलब है यहाँ जो रिपोर्टर हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
कम है ये बताता है। 25वां देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, मतलब यदि कोई आप नया सामान बनाते हैं तो कॉपी कितनी जल्दी हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो उसी पे कह रहा है। और इसको निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसमें भी भारत का स्थान ठीक नहीं है, 42वें स्थान पे है। 26वां कह रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है। और 24 में हमारा स्थान क्या रहा, तो 79th रहा। और लास्ट क्वेश्चन देखें कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स देखें कि रहने लायक कौन सी जगह है, ये पूरे दुनिया भर में देखें तो कह रहा है ये निकालता कौन है, तो ये निकालता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और कहता है कि भारत में देखें तो दिल्ली एंड मुंबई, यदि पूरी दुनिया भर में 141वां स्थान पे दिल्ली एंड मुंबई का आता है, जो कि बहुत पुअर है, मतलब भारत रहने लायक नहीं है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा, चाहे वो पब्लिशर पूछ ले या रैंक पूछ ले, आप जरूर जैसे जैसे पढ़ रहे आप कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फिर लेके आऊँगा। 1 मार्क्स यहाँ से पक्का आएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलो। ऑल द बेस्ट।